नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। साहब याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। ये बयान है भाजपा के विधायक का, और वो भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिससे पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गई है। और इन विधायक महोदय को भाजपा ने कड़ा नोटिस भी जारी किया है। हम ये बताएंगे अपने इस एपिसोड में कि आखिर भाजपा क्यों बौखलाई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज के कैश कांड की जो आग है वो अभी तक नहीं बुझी है। कहने को ऊपरी तौर पर आग बुझा ली गई है, कूड़ा करकट हटा दिया गया है, लेकिन जो कैश कांड की चिंगारी है वो भीतर ही भीतर सुलग रही है। और इसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और भारत सरकार हो, ये सभी इस कैश कांड की जो सुलगती आग है और उसकी जो तपिश है, जो आंच है, उसके रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए दिन रात से जुटा हुआ है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर आग लगी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ कि सियासी आग लग गई। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के एक विधायक ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी गर्मी बढ़ गई, सियासी आग भड़क उठी। और आग इस तरह से भड़की कि भाजपा एकदम फ्रंट फुट में आई और अपने कड़े एक्शन दिखाते हुए उस भाजपा विधायक को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और उस नोटिस में जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश का हवाला दिया गया और जवाब मांगा गया कि आप 7 दिन के अंदर अपने बयान पर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि क्या मामला है और वो विधायक महोदय कौन से हैं। दरअसल ये रतलाम के अलोट सीट से भाजपा के विधायक हैं और इनका नाम है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। ये अपने बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं और इनके बयान हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले होते हैं। और इस बार इन्होंने, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा था, बजट पर चर्चा चल रही थी, 18 मार्च को विधानसभा में इन्होंने उज्जैन में जो विकास योजनाएं हैं उसके संदर्भ में ऐसा कुछ कह दिया जिससे एकदम से तूफान आ गया, बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण और सरकारी जमीन के बंटवारे का जो मुद्दा है वो बहुत चिंतनीय है और इसको लेकर जो किसान हैं उनको आशंका है कि इसमें जो जमीन अधिग्रहण का खेल चल रहा है, सरकारी जमीन और किसानों की जमीन का, तो किसानों को यह आशंका है कि इसमें कॉलोनाइजर्स और भूमाफिया इनकी मिलीभगत है और इनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र हो सकता है, यह कह दिया विधायक जी ने। और फिर आगे इन्होंने और खतरनाक बात कह दी कि साहब, कोई भी व्यक्ति इस तरह से 10 से 20 हजार करोड़ रुपए कमा सकता है, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। यह बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था और इसकी आंच न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में, पूरे बीजेपी का जो संगठन है वहां तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपना निर्देश दिया और उनके निर्देश के अनुपालन में जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्होंने डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को नोटिस जारी किया। यह कारण बताओ नोटिस था जिसमें स्पष्ट कहा गया कि आपके बयान सरकार की आलोचना करने वाले हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। 7 दिन में आप अपना स्पष्टीकरण दें, यह नोटिस में कहा गया है। अब ऐसी स्थिति में जो विधायक हैं मालवीय, अब इनके पास 2 विकल्प बचते हैं, ओनली 2 विकल्प, कि या तो अपने बयान पर खेद जताएं, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, या फिर माफी मांगे, और नहीं तो जो तीसरा चरण है
वो पार्टी से निलंबन के लिए तैयार रहे। ये स्थिति है। अब ऐसी दशा में जब चिंतामणि जी से पूछा गया कि साहब आपको नोटिस दिया गया है, आपका क्या कहना है, तो उनके ताव तेवर वैसे ही थे जैसे पहले थे, वैसे ही आज है। उनके तेवरों में कोई फर्क नहीं आया और उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे पार्टी की छवि खराब हो। और विधानसभा में जो कुछ भी उन्होंने कहा, उनका स्पष्ट कहना था कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने अपना जो भी बयान दिया, जो भी कहा, वो विधायक होने के नाते उनका फर्ज था, कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने अपना फर्ज और कर्तव्य को निभाया है। इसमें पार्टी या नेतागिरी जैसा कोई पुट नहीं है, जो सच है वो रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट चिंतामणि मालवीय का है। वही मेरा वक्तव्य है और मैं उस पर कायम हूं, क्योंकि अखाड़े भी उस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि जमीन स्थायी अधिग्रहण हो। और अधिग्रहण होता है हर 12 साल में किसान देते ही हैं और उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ये सिमस्त एक्ट बना है, पक्का निर्माण नहीं हो सकता, तो इसलिए वो जमीन संरक्षित है और वहाँ हर 12 साल में सिमस्त लगता है। अगर उसको पक्के निर्माण के लिए खोल दिया गया, उस पर धर्मशालाएं, होटलें, कॉलेज, ऐसे स्कूल और हेबिलिटीज बना दी जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी बात से मैंने सरकार को अवगत कराया। उसमें कोई जाहिर है विधायक के इन ताव तेवरों से भाजपा भी नाखुश है, वो नाराज है, बौखलाई हुई है। साफ साफ उन्होंने हिदायत दे दी है कि 7 दिन के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण दें, वरना आगे कार्यवाही की जाएगी। उधर जो विपक्ष है कांग्रेस, उसको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और उन्होंने आड़ में झाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया। इस बयान को लेकर जो भाजपा के ही विधायक हैं, इस बयान को लेकर उन्होंने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। सुनिए। सरकार नहीं चाहती कि आम जनता के मुद्दों पे बात करना, कर्ज ले रही है, घी पी रही है, कई बार कह चुका हूँ, बड़े बड़े इवेंट कराती है, लेकिन आम जनता के लिए पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बात प्रदेश की जनता समझेगी। जिनको आपने बिठाया 5 साल के लिए, वो आपकी सुनना नहीं चाहते। हमने विधानसभा की लाइव टेलीकास्ट की बात की, लेकिन आज तक लाइव टेलीकास्ट। बहरहाल उज्जैन में चल रही विकास योजनाओं को षड्यंत्र बताने वाले भाजपा के विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आखिर है कौन और इन पर किस किस तरह के आरोप लगे हैं, ये हम आपको बताते हैं। इनके जो कारनामे हैं उसको लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे हैं और वो हम बिंदुवार आपको बताते हैं कि चिंतामणि जी आखिर दूसरों को कैसे चिंतित कर देते हैं। चिंतामणि मालवीय पर पूर्व में भी कई आरोप और विवाद लगते रहे हैं। कथित तौर पर कांग्रेस विधायकों के साथ साठगांठ के आरोप लगे। पद्मावती विवाद, फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को धमकी देने के आरोप लगे। उज्जैन में लेक्चरर की जगह प्रोफेसर का नाम लगा देने का आरोप लगा। 15 साल से विश्वविद्यालय का बंगला खाली नहीं करने का आरोप है। महाकाल मंदिर परिसर में पुलिस सुरक्षा कर्मी से गाली गलौज और धमकी का भी आरोप है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय में तत्कालीन सांसद चिंतामणि मालवीय के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की गई। चिंतामणि मालवीय के प्रतिनिधि चंद्र विजय सिंह द्वारा टोल नाकों पर वाहनों को प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय मित्र मंडल के नाम पर टोल फ्री करने की बात को लेकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वर्ष 2017 में सांसद चिंतामणि मालवीय के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इसमें उन्होंने कहा कि चिंतामणि मालवीय द्वारा सपाक्स के सम्मेलन में जाकर आरक्षण के विरुद्ध टिप्पणी करना ही संविधान का विरोध है। थाना माधवनगर क्षेत्र में संचालित आकाश इंस्टीट्यूट पर दुष्यंत मालवीय यानी विधायक जी के पुत्र द्वारा सहित अन्य युवकों द्वारा चंदे की मांग की गई, ये भी आरोप है। चंदा देने में असमर्थता व्यक्त की गई, जिस पर युवकों द्वारा गाली गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया गया है। ये सारे आरोप हैं और इस मामले की भी FIR दर्ज है, जिस पर विवेचना चल रही है। वर्ष 2021 में फ्रीगंज क्षेत्र में आभास शर्मा की करोड़ों की विवादित संपत्ति पर ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने के आरोप भी लगे हुए हैं।